आप सबका शिक्षा दृष्टि चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग दर्शन और शिक्षा का क्या संबंध है इसका अध्ययन करेंगे। साथ साथ शिक्षा दर्शन क्या है इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के विषय में हमने पहले चर्चा किया है। शिक्षा क्या है, शिक्षा पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। दर्शन क्या है उसको जानना जरूरी है। दर्शन पर पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर शिक्षा और दर्शन का आपस में क्या संबंध है उसको जानेंगे। जहां तक दर्शन की बात है तो एक संस्कृत में सूक्ति है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। जिससे दिखाई दे, जिससे देखा जाए वह दर्शन। तो दर्शन का कार्य देखने का होता है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। जिससे देखा जाए वह दर्शन। ये दृश्य धातु से बना है। जहां तक पाश्चात्य जगत की बात की जाए, पाश्चात्य विद्वानों की बात की जाए, पाश्चात्य दार्शनिकों की बात की जाए, इसमें सबसे पहले जो दर्शन का विकास मिलता है वह यूनान में। पाश्चात्य जगत में दर्शन का विकास यूनान में, यूनान को ग्रीक भी कहते हैं, यूनान में हमको मिलता है। यूनान के ही दार्शनिक सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, बेकन, ये सब आपको मिलते हैं। इनके अनुसार अगर हम दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं तो दर्शन की अंग्रेजी फिलॉसफी, फिलॉसफी, फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है। फिलास और सोफिया, फिलास और सोफिया ये दो शब्द हैं। फिलास का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। ये ग्रीक दार्शनिकों का विचार है। फिलॉसफी शब्द की व्युत्पत्ति है प्रेम और ज्ञान। अगर इसको हम इकट्ठा करके देखते हैं तो इसका मतलब होता है ज्ञान से प्रेम, ज्ञान से प्रेम। अर्थात जब कोई व्यक्ति ज्ञान के प्रति प्रेम करता है, ज्ञान से प्रेम करता है, तो उसको हम फिलॉसफी कहते हैं, उसको हम दर्शन कहते हैं। अगर हम यूनानी दार्शनिक प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो इसी रूप में दर्शन को मानता है। प्लेटो का कहना है कि जो व्यक्ति सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो ज्ञान प्राप्त करने में रुकता नहीं है, सदैव उत्सुक रहता है, वही वास्तविक दार्शनिक है। कहने का मतलब कि सभी व्यक्ति तो कुछ न कुछ सोचते हैं, सबका अपना अपना दर्शन होता है, सबका अपना अपना
देखने का नजरिया है, चिंतन करने का नजरिया है, सोचने का नजरिया है। हर व्यक्ति दार्शनिक है, कुछ न कुछ हर व्यक्ति सोचता है, चिंतन करता है। लेकिन जो व्यक्ति सदैव उत्सुक रहता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, कभी वो रुकता नहीं, निरंतर चिंतन करता रहता है, वही वास्तविक दार्शनिक है। ये प्लेटो कहता है। और वह ज्ञान से प्रेम को ही दर्शन मानता है। और अरस्तु, प्लेटो का शिष्य अरस्तु था, सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। अरस्तु भी दर्शन को एक विज्ञान के रूप में मानता है, जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। अब परम तत्व क्या है? परमात्मा, आत्मा, और उसकी यथार्थता की जांच जो करता है वो दर्शन है। अरस्तु कहता है परम तत्व की यथार्थता की जांच करना दर्शन है। परम तत्व की यथार्थता की जांच, यथार्थ स्वरूप की जांच करना दर्शन है। यह एक विज्ञान है, एक विज्ञान के रूप में मानता है अरस्तु। और वही प्लेटो क्या कहता है कि जो ज्ञान की चाह में निरंतर लगा है, जो उत्सुक है बिना रुके, वही सच्चा दार्शनिक है। और फिस्टे कहता है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। फिस्टे दार्शनिक कहता है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, विज्ञान का विज्ञान कहता है। विज्ञान की अपनी विशेषता होती है। विज्ञान हर कार्य व्यवस्थित करता है, संगठित रूप में करता है, तार्किक रूप में करता है, उसकी जांच करता है, और जांच में हमेशा एक परिणाम आता है। ऐसा विज्ञान है, ऐसे विज्ञान को फिस्टे दर्शन कहता है, ज्ञान को विज्ञान कहता है। और वही जब काम्टे की बात आती है तो काम्टे कहता है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। काम्टे दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। विज्ञानों का विज्ञान है, इसका मतलब ये है कि विज्ञान से भी बड़ा अगर कुछ है तो वह दर्शन है। दर्शन ऐसा विषय है जिसमें विज्ञानों की विशेषता तो पाई जाती है, लेकिन उससे भी बड़ा विषय है, विज्ञानों का विज्ञान है। प्लेटो, अरस्तु, फिस्टे, काम्टे, इन सब की बात की जाए, सभी दार्शनिकों की बात की जाए तो सभी ज्ञान की बात करते हैं, सभी विज्ञान की बात करते हैं। दर्शन ज्ञान है, दर्शन विज्ञान है, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान। इस प्रकार से अगर हम वास्तविक परिभाषा बनाना चाहें इन परिभाषाओं से, तो हमको यह स्पष्ट हो जाएगा कि दर्शन
ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप की खोज करता है, वास्तविकता की जांच करता है, वास्तविकता को खोजने का प्रयास करता है, और तब तक खोजता है, तब तक वह अस्थिर रहता है जब तक उसको वास्तविक स्वरूप का पता नहीं लग जाता। निरंतर का मस्तिष्क, उस दार्शनिक का मस्तिष्क चिंतन में लगा रहता है, वास्तविकता की खोज के लिए वह निरंतर लगा रहता है। हम वास्तविक परिभाषा की बात करें कि दर्शन क्या है। तो दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और मानव के वास्तविक स्वरूप, अब वास्तविक स्वरूप में क्या क्या चीजें हैं, सृष्टि है, सृष्टा है, एक यह संसार है, धरती है, पृथ्वी है, और एक इस संसार को बनाने वाला है, सृष्टि और सृष्टा। आत्मा है जो सबके अंदर है, और परमात्मा उस आत्मा से भी बड़ी शक्ति जिसमें सभी आत्माएं जाके समाहित हो जाती हैं, वह आत्मा और परमात्मा। जीव और जगत, ज्ञान और अज्ञान, और साथ साथ ज्ञान प्राप्त करने की साधन, और इसके साथ साथ मनुष्य के करणीय और अकरणीय कर्मों का तार्किक विवेचन। अगर इसको हम वास्तविक परिभाषा दें तो यह कहा जा सकता है कि यह दर्शन की सर्वमान्य और वास्तविक परिभाषा हो सकती है। क्या क्या चीजें हैं दर्शन? दर्शन ज्ञान की वह शाखा है जिसमें ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और मानव के वास्तविक स्वरूप, संपूर्ण ब्रह्मांड और मानव के वास्तविक वास्तविक स्वरूप, सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, आत्मा परमात्मा, जीव और जगत, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, और करणीय अकरणीय, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान प्राप्ति के साधन, और करणीय अकरणीय तत्वों का तार्किक विवेचन किया जाता है। ये वास्तविक परिभाषा हो सकती है। दर्शन ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और मानव के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान,
ज्ञान प्राप्ति के साधन करणीय अकरणीय तत्वों का तार्किक विवेचन किया जाता है। ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप का पता लगाया जाता है, जांच किया जाता है, ये दर्शन है। इस प्रकार से दर्शन जो परम तत्व की यथार्थता की जांच करता है, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, और दर्शन वास्तविक स्वरूप की खोज। इन सबसे दर्शन के स्वरूप का पता लगा। अब हम शिक्षा के स्वरूप को जानेंगे। शिक्षा क्या है? शिक्षा शिक्षा आप सब जानते हैं। शिक्षा एजुकेशन दो शब्द से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। अगर हम ई और ड्यूको की बात करते हैं तो यह एजुकेटम, एजुकियर, एजुकेयर तीन शब्द से मिलकर बना होता है। एजुकेटम ई और ड्यूको जो अंदर से बाहर निकालने की ओर प्रेरित करता है। और इसको जब हम संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा किसी समाज में चलने वाली सोदेश प्रक्रिया है। शिक्षा किसी समाज में चलने वाली सोदेश प्रक्रिया है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा बिना उद्देश्य के नहीं चलती है, स्वोद्देश प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। स्वोद्देश प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। एक ज्ञान का विज्ञान है दर्शन, और दूसरा स्वोद्देश चलने वाली प्रक्रिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक ज्ञान विज्ञान की बात करता है, सिद्धांत की बात करता है, नियम की बात करता है, और दूसरा उसको सीखने और सिखाने की प्रक्रिया की बात करता है। इससे दर्शन और शिक्षा का संबंध स्पष्ट होता है। का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये शिक्षा है,
शिक्षा और दर्शन को हम जाने। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, विज्ञानों का विज्ञान है, ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप की बात करता है, चिंतन की बात करता है, सिद्धांत और नियम की बात करता है। वही शिक्षा सीखने और सिखाने की बात करता है। इसी में एक शब्द आता है शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन, एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफी। शिक्षा दर्शन की जब बात आती है तो शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन जब किया जाता है तो उसमें दर्शन का प्रयोग है, ये हेंडरसन कहता है। शिक्षा की समस्याओं, शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है, ये कहता है एंडरसन। हेंडरसन, जब हम शिक्षा की समस्या में दर्शन को शामिल करते हैं तो वही हमारा शिक्षा दर्शन हो जाता है। शिक्षा की समस्याओं के समाधान में जब हम दार्शनिक नियमों सिद्धांतों का प्रयोग कर देते हैं, शिक्षा की समस्याओं का समाधान जब दार्शनिक तरीकों से करते हैं तो वह शिक्षा दर्शन होता है। यह एक ऐसी शाखा है जिसमें शिक्षा के क्या संप्रत्यय है, क्या उसकी अवधारणा है, शिक्षा की क्या अंतिम उद्देश्य है, क्या उसका पाठ्यक्रम है, पाठचर्या है, शिक्षा की शिक्षण विधियां क्या है, अनुशासन क्या है, विद्यालयों का क्या स्वरूप होना चाहिए, शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध क्या होना चाहिए, और साथ साथ दार्शनिकों और दार्शनिक संप्रदायों के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से, शिक्षा दर्शन एक ऐसी दर्शन शास्त्र की शाखा है जिसमें शिक्षा के संप्रत्यय, शिक्षा की शिक्षण विधि, उसकी पाठचर्या, अनुशासन, विद्यालय, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध और उसके साथ साथ दर्शन और दार्शनिक संप्रदायों के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये शिक्षा दर्शन। कहने का मतलब, जब हम शिक्षा की समस्याओं का दार्शनिक ढंग से हल निकालने का प्रयास करते हैं, दार्शनिक ढंग से हल खोजने का प्रयास करते हैं, तो वही शिक्षा दर्शन का जन्म हो जाता है। ये शिक्षा दर्शन है जिसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि दर्शन की विषय वस्तु क्या है। दर्शन की विषय वस्तु, दर्शन की विषय वस्तु तीन है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य या आचार मीमांसा। ये
दर्शन की विषय वस्तु है या दर्शन की रूप भी कह सकते हैं। इन्हीं के द्वारा दर्शन किसी भी तथ्य, किसी भी समस्या का समाधान करता है। तत्व मीमांसा, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, क्षेत्र व्यापक। तत्व मीमांसा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसी में सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, इसी में जीव जगत, मृत्यु, जन्म का स्वरूप, इन सब की खोज आती है। और अब तक जो खोज हो चुका है उसका तार्किक विवेचन होता है। क्या क्या है? सृष्टि सृष्टा, जन्म मरण, सृष्टि सृष्टा, जन्म मरण, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, इन सब की खोज, इन सब के वास्तविक स्वरूप की खोज, और साथ साथ अब तक जो खोज हो चुकी है उनका तार्किक विवेचन। खोज और तार्किक विवेचन इसमें आता है। और ज्ञान मीमांसा, इसका क्या कार्य क्या है? ज्ञान मीमांसा का कार्य है मानव की बुद्धि, ज्ञान प्राप्ति के साधन, सत्य असत्य, भ्रम, मानव बुद्धि, ज्ञान प्राप्ति के साधन, भ्रम। मानव की बुद्धि क्या है? ज्ञान प्राप्ति के क्या साधन है? भ्रम क्या है? सत्य असत्य क्या है? सत्य असत्य, इन सब का तार्किक विवेचन ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत होता है। तत्व मीमांसा में हम सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत की खोज करते हैं, और ज्ञान मीमांसा में उस सृष्टि सृष्टा के ज्ञान प्राप्ति के साधन, बुद्धि क्या है, और साथ साथ सत्य असत्य क्या है, भ्रम क्या है, इन सब को जानने का प्रयास करते हैं। और मूल्य मीमांसा में जीवन के अंतिम उद्देश्य, करणीय अकरणीय, क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, इस पे तार्किक विवेचन होता है। मूल्य क्या है, आदर्श क्या है, इन सब का तार्किक विवेचन किया जाता है, इन सब की व्याख्या की जाती है। ये दर्शन के रूप हैं। तत्व मीमांसा, जिसमें शिष्ट शिक्षा, शिष्ट शिष्टा, जन्म मरण, आत्मा परमात्मा, जीव जगत का तार्किक विवेचन, ज्ञान मीमांसा में ज्ञान प्राप्त करने के साधन, भ्रम, सत्य असत्य की बात होती है। और आचार मूल मीमांसा में हम करणी अकरणी, जीवन के अंतिम उद्देश्य और मूल्य, मान्यता, आदर्श, करणी अकरणी के साथ साथ इन सब की खोज और व्याख्या की जाती है। इसके आधार पर दर्शन किसी भी तथ्य का तार्किक विवेचन करता है। ज्ञान प्राप्ति के ये साधन है, हम कह सकते हैं तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। आगे बढ़ते हैं। दर्शन और शिक्षा,
का क्या संबंध है, इस पे चर्चा करते हैं। दर्शन और शिक्षा का संबंध। सबसे पहले हम देखते हैं कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। दर्शन शिक्षा की जो भी समस्याएं हैं उसका तार्किक विवेचन करता है। बिना दर्शन के शिक्षा अधूरी है। सबसे पहले जब शिक्षा की समस्याओं की बात आती है तो ये मस्तिष्क में आ जाता है शिक्षा की समस्याओं का क्षेत्र क्या है। दर्शन व शिक्षा का संप्रत्यय। दर्शन एवं शिक्षा का संप्रत्यय। इसका मतलब यह है कि दर्शन ऐसा विषय है जो शिक्षा के संप्रत्यय, शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा के प्रत्यय को समझाता है। बिना दर्शन के शिक्षा का संप्रत्यय स्पष्ट नहीं हो सकता। दूसरा, शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य का अगर निर्धारण करना है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना है तो हमको दर्शन की शरण में जाना होगा। बिना दर्शन के उद्देश्यों का निर्धारण संभव नहीं। शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्धारण में, पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी हमको दर्शन की सहायता लेनी पड़ेगी। शिक्षा की शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों के निर्धारण में जैसे पाठ्यक्रम होगा, जैसा उद्देश्य होगा, वैसी ही शिक्षण विधियां होंगी, लेकिन यह बिना दर्शन की संभव नहीं है। अनुशासन। अनुशासन की स्थापना। अनुशासन कैसा होना चाहिए इसका भी निर्धारण दर्शन करता है। शिक्षक और शिक्षार्थी में संबंध कैसा हो, संबंध, इसका भी निर्धारण दर्शन ही करता है। और विद्यालय की व्यवस्था कैसी हो, विद्यालय का प्रशासन कैसा हो, उसको भी दर्शन बताता है। शिक्षा की जो भी समस्याएं हैं उसकी निर्धारण, शिक्षा की समस्त समस्याओं के समाधान में ये दर्शन की सहायता है। शिक्षा के लिए दर्शन का प्रभाव है कि बिना दर्शन के शिक्षा का संप्रत्यय स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसा दर्शन होगा वैसा शिक्षा की परिभाषा होगी। अगर प्रकृतिवादी दर्शन है तो वह कहेगा कि शिक्षा प्रकृतिवादी होनी चाहिए, उद्देश्य
जैसा दर्शन होगा वैसे ही शिक्षा के उद्देश्य होंगे। अगर दर्शन आदर्शवादी है, व्यक्ति आदर्शवादी है, तो निश्चित रूप से उसके उद्देश्य भी मोक्ष की प्राप्ति करना, निर्वाण की प्राप्ति करना होगा। पाठचर्या में ऐसे ही तत्व रखे जाएंगे जिसमें सत्य, ईमानदारी, प्रेम, ऐसे आदर्श और मूल्य रखे जाएंगे। ऐसी ही शिक्षण विधियों का प्रयोग होगा। कहने का मतलब यह है कि बिना दर्शन के शिक्षा के अंग जो हैं और शिक्षा की जो समस्याएं हैं उसका समाधान संभव नहीं है। इसके बाद हम आगे देखते हैं शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव है। दर्शन का प्रभाव तो देख लिए। शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, जैसे दर्शन के बिना शिक्षा अधूरी है, वैसे शिक्षा के बिना दर्शन भी अधूरा है। दर्शन के निर्माण का आधार शिक्षा है। दर्शन के निर्माण का आधार शिक्षा, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई व्यक्ति जब तक वो शिक्षित नहीं होगा तब तक वह सच्चा दार्शनिक नहीं हो सकता। जब तक वो भली भांति शिक्षा नहीं ग्रहण किया है तब तक वह दर्शन और दार्शनिक विचारों की उत्पत्ति ढंग से नहीं कर सकता। तो दर्शन के आधार का काम शिक्षा करती है, दर्शन को जीवित रखती है। शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है, जीवित रखती है, जीवंतता प्रदान करती है। बिना शिक्षा के दर्शन मृत प्राय है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा दर्शन को गतिशीलता प्रदान करती है। इसीलिए कहा जाता है कि दर्शन को गतिशील बनाती है शिक्षा। शिक्षा दर्शन को गतिशील बनाती है और दर्शन को नई समस्या से परिचित भी कराती है। शिक्षा दर्शन को नई नई समस्याओं से परिचित भी कराती है। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक दर्शन समस्याओं से परिचित नहीं हो पाएगा। उसको गतिशीलता देने का कार्य, जीवंतता प्रदान करने का कार्य, आधार का कार्य और समस्याओं से परिचित कराने का कार्य शिक्षा करती है। इसके संबंध को और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए हम विद्वानों का बताया हुआ कुछ सूक्तियां हैं, कुछ विचार हैं, उसको भी जान लेते हैं। रास का सबसे प्रमुख कथन है कि शिक्षा और दर्शन, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो
पहलू हैं। ये रास का कथन है। सिक्के के दो पहलू हम देखते हैं, हेड और टेल। ठीक उसी प्रकार शिक्षा और दर्शन ये दो पहलू हैं, बिना एक के दूसरा अधूरा है। दर्शन के बिना शिक्षा में स्पष्टता नहीं आ सकती है, ऐसा फिस्टे ने कहा है। फिस्टे दर्शन के बिना शिक्षा में स्पष्टता नहीं आ सकती। ये फिस्टे का कथन है कि दर्शन के बिना शिक्षा में स्पष्टता नहीं आ सकती। अगर शिक्षा को स्पष्ट रूप से कार्य करना है, अपनी स्पष्टता दिखानी है, तो हमको दर्शन की शरण में जाना होगा। वही जेंटिल महोदय कहते हैं कि दर्शन बिना शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती। जेंटिल क्या कहते हैं? दर्शन के बिना शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चलती। ये जेंटिल महोदय का कथन है। वही स्पेंसर कहता है कि वास्तविक शिक्षा का विधान सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है। वास्तविक शिक्षा का विधान सच्चा दार्शनिक कर सकता है। ये शिक्षा और दर्शन को स्पष्ट करता है। शिक्षा और दर्शन का संबंध, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन और शिक्षा ये दो जो पहलू हैं, उसमें दर्शन सैद्धांतिक पक्ष है और शिक्षा उसका गत्यात्मक पहलू है। ऐसी भी सूक्ति आती है, शिक्षा गत्यात्मक पहलू है और दर्शन सैद्धांतिक पहलू है। फिस्टे कहता है दर्शन के बिना शिक्षा अधूरी है, स्पष्टता नहीं आ सकती। और जेंटिल कहते हैं कि दर्शन के बिना शिक्षा सही मार्ग पर चल नहीं सकती। स्पेंसर कहता वास्तविक शिक्षा का विधान सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है। ये शिक्षा और दर्शन का संबंध है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा के बिना दर्शन अधूरा है और दर्शन के बिना शिक्षा अधूरी है। दर्शन सैद्धांतिक पहलू है तो शिक्षा गत्यात्मक पहलू है। दर्शन अगर सैद्धांतिक पहलू है तो शिक्षा उसका व्यवहारिक पहलू है। अगर शिक्षा टेल है तो दर्शन हेड है, अगर दर्शन टेल है तो शिक्षा हेड है। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से अविभाज्य हैं। बिना एक दूसरे की सहायता के शिक्षा की व्यवस्था, व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है, समस्या से ग्रस्त रहेगा। समस्याओं के समाधान में शिक्षा और दर्शन दोनों उपयोगी है। अब हम ये जान लेते हैं कि शिक्षा दर्शन का क्या महत्व है एक अध्यापक के लिए, एक विद्यालय के लिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता।
शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है, हमने चर्चा किया। ब्रह्मांड में ब्रह्मांड और मानव के संबंधों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड क्या है, मानव क्या है, और ब्रह्मांड मानव के संबंध जानने हेतु ब्रह्मांड और मानव को जब जान जाएंगे, उसके संबंध को जान जाएंगे, तो ही सही ढंग से जीवन की प्रक्रिया चल सकती है। शिक्षा दर्शन की सहायता से हम सृष्टि और सृष्टा, मानव और सृष्टि, ब्रह्मांड और सृष्टि को जानकर ही अपने को व्यवस्थित कर सकते हैं। मानव जीवन के उद्देश्य, मानव जीवन के क्या उद्देश्य है, उसको शिक्षा दर्शन ही बताता है। और शिक्षा की समस्याओं के समाधान में, शिक्षा की समस्याओं के समाधान में, शिक्षा की समस्याएं क्या है, वो समस्याएं होंगी पाठ्यक्रम की, उद्देश्य की, शिक्षण विधि की, अनुशासन की, विद्यालय की, और शिक्षक शिक्षार्थी संबंध की, ये समस्याएं हैं। इसको जानने के लिए हमको शिक्षा दर्शन की शरण में जाना होगा। ब्रह्मांड और मानव के संबंध जानने के लिए, मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य क्या है, और शिक्षा के संप्रत्यय, शिक्षा के उद्देश्य, विद्यालय आदि को जानने के लिए हमको शिक्षा दर्शन की शरण में जाना होगा। इस प्रकार हमने शिक्षा और दर्शन को जाना, शिक्षा दर्शन के संबंध को जाना, शिक्षा दर्शन क्या है उसको जाना, और शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है शिक्षक के लिए, विद्यालय के लिए, उसको जाना। वीडियो में शिक्षा और दर्शन से संबंधित लिंक दिया है, आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।